जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सनाउल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। तीन खबरें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो जो दावे किए जा रहे थे कि मुल्क में महंगाई कम हो रही है, वो दावे जो हैं, मैं क्योंकि बार बार कहता रहता था कि महंगाई कहीं पे कम नहीं हो रही, बल्कि उसकी जो रफ्तार थी इजाफे की वो कम हुई है। अब वो रफ्तार फिर तेज़ हो गई है। ख़ासकर जो अक्टूबर के फिगर आए हैं बड़े इंटरेस्टिंग है। पीटीवी के हवाले से आपको बताएंगे कि पीटीवी में क्या तब्दीली आ रही है और नया बोर्ड कौन सा बनने जा रहा है, एमडी कौन आ रहा है, क्या क्या फैसले किए गए हैं और मज़ीद क्या इकदाम होने जा रहे हैं। इसके साथ पीआईए की निजकारी के हवाले से आपको पता है कि ड्रॉप सीन हो चुका है। उसमें एक नया बड़ा एक पॉलिटिकल जो है टर्न आया है, बड़ा इम्पोर्टेंट, ख़ासकर केपी हुकूमत की तरफ से एक इनिशिएटिव आया है, वो आपको बताएंगे। उसकी तफसीलात क्या हैं, ख़त हमारे पास है जो केपी गवर्नमेंट ने आज लिखा है अलीम खान को, जो निजकारी के वफाकी वजीर हैं। और इसी बात से हम इसको शुरू करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको पता है गुज़श्ता रोज़ पीआईए की निजकारी के हवाले से बिडिंग हुई और बिडिंग में सिर्फ एक पार्टी ने शिरकत की। और जो गुज़श्ता 1 से 1.25 साल से एक मेहनत की जा रही थी, बड़ी सीरियस जो कोशिश की जा रही थी पीआईए की निजकारी के हवाले से, वो नाकाम हो गई। और ऐसा इदारा जिसके ऊपर 800 850 अरब रुपए के लाइबिलिटीज़ हैं, कर्ज़े हैं और कुछ अदायगी हैं वो देनी है, जिसके मुलाजमीन की तादाद 7200 है और जिसके त्यारे जो हैं वो ग्राउंड हो चुके हैं, बहुत से चंद त्यारे रह चुके हैं। मुलाजमीन को तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं। माहाना जो उनका खसारा है, वो उससे अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन कोई 10 अरब रुपए माहाना पीआईए को खसारा हो रहा है, जो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। और इसके एसेट्स भी इतने ज़्यादा नहीं है। तो इस सूरत हाल में कौन पीआईए को ख़रीदेगा? ये कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ, ये फेडरल गवर्नमेंट की, प्राइवेटाइजेशन कमीशन की और जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट रखे गए थे उनकी वाज़ेह तौर पर नाकामी है। अब इसका हल क्या होगा, ये इसकी तरफ हमें भी सोचना है, हमें भी लोगों को एजुकेट करना है और हुकूमत भी यकीनन सोच रही होगी। ये कोई छोटी नाकामी नहीं है। आज का अगर आप पूरा अखबारात देखें तो हर अखबार की हेडलाइन है, हर टीवी चैनल की हेडलाइन है। और ये बड़ी एम्बेरसमेंट सिचुएशन हुकूमत के लिए, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के लिए, अलीम खान के लिए, कि वो पहली कोशिश, जो एक बड़े दावे किए गए थे कि हमने ये तमाम खसारे में चलने वाले इदारे बेच देने हैं, इनकी निजकारी कर देनी है, प्राइवेट सेक्टर ने चलाने हैं, तो वो पहली कोशिश ही नाकाम हो गई है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें टर्नओवर है जो बेचना, वो तो आपको सारी चीज़ें पता है। 60% शेयर बेचना चाहते थे, 6 कंपनियां आई थी, 85 बिलियन की रिजर्व प्राइस थी, लेकिन 10 बिलियन की बिडिंग दी गई और एक ही कंपनी ने दी, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है और सुनो टेलीविज़न भी उनका है। और इसमें जो शराइत थी, आपको पता है कई शराइत हुकूमत ने नहीं मानी। एक तो इसका जो 850 या 825 अरब रुपए का कर्ज था, उसके 625 अरब की तकरीबन जो है एक होल्डिंग कंपनी बना के हुकूमत ने पार्क उधर कर दिया था, तो क्लीन किया था 625 अरब। और 200 अरब जो नया बिडर, जो नई कंपनी आनी थी जिसने खरीदना था, उन्होंने इसको बियर करना था। यानी कि टोटल जो एसेट्स थे वो 163 अरब रुपए थे, जो जिसमें कुछ त्यारे भी शामिल हैं, फिर टैक्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं और बड़ी चीज़ें थी जो इस इदारे के ऑपरेशनल मसले थे। मुलाजमीन का इशू था। बिडर जो नई जो कंपनियां आना चाह रही थी, वो चाहती थी कि मुलाजमीन के हवाले से उन्हें आज़ादी दी जाए कि वो किसको रखते हैं, किसको निकालते हैं, लेकिन इस पर हुकूमत तैयार नहीं थी और एक टाइम बार लगाना चाहती थी जो 1.5 से 3 साल का था। तो ये चीज़ें फिर, जो ये पार्टियां थी, ये चाहती थी कि टैक्स में और ड्यूटीज़ में रियायत मिले, वो हुकूमत तैयार नहीं थी क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम में है। तो बहुत सारे हर्डल्स भी थे और उन हर्डल्स के दौरान एक कोशिश की गई जो नाकाम हो गई। अब इसका हल मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो आज मेरी एक वज़ीर से भी बात हुई है कि उन्होंने बताया कि क्या इसका हल हो सकता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो केपी हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, आज उन्होंने एक बड़ी पॉलिटिकल मूव खोली है पीआईए के हवाले से। और केपी हुकूमत का जो है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, उन्होंने ख़त लिखा है अलीम खान को, जो वज़ीर निजकारी हैं,
और ये मैं इसको पॉलिटिकल मूव इसलिए कह रहा हूँ कि जब प्रोसेस ख़त्म हो गया पीआईए की निजकारी का, बिडिंग भी हो गई, बाकी चीज़ें भी हो गई, तो उस दौरान ये ख़त आना, ये पॉलिटिकल मूव भी इसको कह सकते हैं। और इस ख़त में क्या क्या रही है केपी के हुकूमत, वो उन्होंने वफाकी हुकूमत को कहा है कि वो केपी हुकूमत जो है वो पीआईए को ख़रीदने के लिए तैयार है, और उन्होंने कहा कि पीआईए को भी बिडिंग में शामिल किया जाए। बिडिंग ख़त्म हो गई, हालांकि आप कह रहे हैं तो जाना था तो एक ओपन प्रोसेस था, उसमें आप जाते, अप्लाई करते, शॉर्ट लिस्ट होते, फिर बिडिंग में आते। अब आप जब तमाम चीज़ें वाइंड अप हो गई हैं तो आप कह रहे हैं कि जी हम इसकी बिड देने के लिए तैयार हैं, और ये कहते हैं कि जी वजह क्या बता रहे हैं, वजह भी पॉलिटिकल नौयत की है कि ये कौमी एयरलाइन है और हम नहीं चाहते कि ये किसी गैर मुल्की कंपनी के पास जाए या कोई निजी कंपनी के पास जाए, इसलिए केपी हुकूमत चाहती है कि वो इसको परचेज करे। और उन्होंने कहा कि हम 10 अरब से ऊपर की बोली से शुरू करेंगे। मतलब है कि जो बात ही नामुमकिन है वो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। इफ़ दे आर सीरियस तो उनको पूरे प्रोसेस में पहले से शामिल होना चाहिए था। तो ये मेरे ख्याल में एक टोटल एक पॉलिटिकल मूव थी, जो इसका जवाब मैं तो नहीं समझता कि कोई जवाब आएगा। अब इसका हल क्या है, हमारी एक वज़ीर से बात हुई और उन्होंने इस बात पे एग्री किया कि जो इदारा खसारे में 10 अरब रुपए माहाना खसारे में जा रहा है, जिसके ऊपर जो लाइबिलिटीज़ हैं वो 825 अरब रुपए से ज़्यादा हैं, जिसके तैयारे जो हैं वो तकरीबन ग्राउंड हैं, कुछ 6-7 तैयारे हैं जो ऑपरेशनल हैं, जिसका बिजनेस प्लान कोई नहीं है, जिसको चलाना इतना आसान नहीं है, तो वो उसको उसका तरीक़ाकार, उसकी प्राइवेटाइजेशन की पहले भी 2 कोशिशें नाकाम हुई, अब तीसरी कोशिश नाकाम हुई है। तो उसका हल यही है वफाकी वज़ीर का कि इसको G2G बुनियादों पर किसी को दिया जाए। G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। उसमें फिर ये जो पेपरा रूल्स वगैरह होते हैं इनकी एग्जम्पशन होती है, प्राइवेटाइजेशन लॉ की एग्जम्पशन होती है। फिर वो टेबल के सामने बैठ के आप बात करते हैं और एक प्राइस तय करते हैं। प्राइस ना भी हो तो उसको ऑपरेशनल, और कुछ दोस्त ये समझते भी हैं जो सीनियर लेवल पे बैठे हैं कि कुछ ममालिक हैं ऐसे, जिसमें टर्किश एयरलाइन है, उनकी भी कभी ख्वाहिश थी कि वो पीआईए को एक्वायर करें, लेकिन उसमें एक प्लान था उनका, जो हमें ज़राए बता रहे हैं कि वो चाहते थे कि पीआईए के साथ उनको कराची एयरपोर्ट भी दिया जाए, और वो चाहते थे कि कराची एयरपोर्ट को और पीआईए को, वो ख़ासकर कराची एयरपोर्ट को एक ऐसी डेस्टिनी बना सकते हैं जो इस वक्त दुबई बना हुआ है, और दुबई के मुकाबले में कराची की लोकेशन वो समझते हैं बहुत बेहतर है, और वो उनके एक अपने प्लान्स थे, लेकिन इस पर एग्री नहीं किया गया। और फिर ये जो प्रोसेस था प्राइवेटाइजेशन का, ये शुरू किया गया। तो इसी तरह कतर एयरवेज़ है, या आपकी एमिरेट्स हैं, या सऊदी एयरलाइन है, तो फिर इन ममालिक से ही बात करनी पड़ेगी। एक चाइना है, ये चंद ममालिक ही हैं जो हमारे हमारे दुखड़े जो हैं वो सुन लेते हैं और उन पर मरहम भी रख देते हैं। तो उन वज़ीर साहब का ये कहना था कि तो हमें फिर इन्हीं की तरफ जाना पड़ेगा अगर हमें पीआईए से जान छुड़ानी है, वरना तो इसका हर साल जो खसारा है वो आए रोज़, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसका जो नुकसानात हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ये पीआईए के हवाले से सूरत हाल है। देखें, हुकूमत अब बैठेगी अगले हफ्ते और इस पर अपना लाए अमल का तय करेगी, लेकिन जहन में उनके यही है कि अब इसको G2G बुनियादों पर ही इसका जो है फैसला किया जाएगा। दूसरी खबर है कि हुकूमत, आपको पता है, पिछले 1-2 माह से दावे कर रही है कि जी महंगाई में बड़ी कमी हो गई है, और हर पाकिस्तानी को पता है कितनी महंगाई में कमी हुई है। कोई कमी नहीं हुई जी, बिल्कुल किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। और मैं आपको बताऊंगा कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान हुआ क्या है पाकिस्तानी अवाम के साथ। एक तो अक्टूबर के फिगर आए हैं, आपको पता है सितंबर में जो इन्फ्लेशन थी वो 6.9% आई थी, अब वो बढ़ गई है अक्टूबर में। मतलब है कि वो रफ्तार थी महंगाई में इजाफे की, वो कम हुई थी, अब वो भी बढ़ना शुरू हो गई है। वो 7.2% तक चली गई है और अक्टूबर में, और अगर इसको 4 माह करें हम, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के, तो ये फिर 8 इशारिया तकरीबन 7% बनती है। तो महंगाई कोई कम नहीं हुई। ये बिल्कुल जो है एक फिगर्स को दिखा के अवाम को आप नहीं बता सकते, एक्चुअली आपको उसका इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए जो नज़र नहीं आ रहा।
कहीं से नज़र नहीं आ रहा। लोगों में जो है फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है इन्फ्लेशन की वजह से। लोगों के जो अखराजात इस हद तक लोगों में, बल्कि वो कहते हैं ना फूड की, खाने की कमी की जो एक वो है रेशो बढ़ रही है पाकिस्तान में। लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम हो गई है। और ये जो इनके अपने फिगर बता रहे हैं FPSC के, एक साल की मैं बताता हूँ क्या हुआ है इनके साथ। उस एक साल से पहले तो जो हुआ, वो कहते हैं कि जी ये इदारा शुमारियात बताता है कि हाउसिंग, वाटर चार्जेस, बिजली, गैस, फ्यूल के एक्सपेंडिचर, वो कहते हैं एक साल में 26% बढ़े हैं। 26% इंक्रीज हुआ है। और ये जो मैं चीज़ें बताऊंगा ये टैक्सों के अलावा है, ये प्राइस हैं जिससे जो इनके एक्सपेंडिचर बढ़े हैं। हेल्थ के जो एक्सपेंडिचर है वो 13 से 14% बढ़े हैं। ये आपको मैं सरकारी अदाद शुमार बता रहा हूँ विद इन लास्ट अक्टूबर से आज नवंबर तक आप कर लें इसको। अब जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, मतलब खाने पीने की चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो कितनी बढ़ी हैं। वो कहते हैं कि जी दाल चना 72% महंगा हुआ है एक साल में, ये प्राइस यहाँ तक आ चुकी है। बेसन 54%, प्याज 40%, मछली मछली गुज़श्ता साल से इस साल जो उसकी कीमत है उसमें 33% इजाफा हुआ है। ये सरकारी रेट में आपको सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे सरकारी फिगर बता रहा हूँ जो आज जारी किए गए हैं। चिकन वो कहते हैं 27% महंगा हुआ है। सब्जियां तो जो ताज़ा सब्जियां हम खरीदते हैं वो 24% हुई हैं, हालांकि बिल्कुल गलत है, 24% से कहीं ज़्यादा हुई हैं। बल्कि हमारे एक दोस्त कहते हैं कि एक टिप्पर, एक वो सब्जी है जो गाय भैंसें भी नहीं खाती थी, अब वो भी 200 रुपये किलो मिलता है। इसी तरह दालें जो हैं, बाकी दालें जितनी हैं वो 22% महंगी हुई हैं। गोश्त 22% महंगा हुआ है, हालांकि ज़्यादा हुआ है। इस वक्त इस्लामाबाद की मार्केटों में जो मटन है वो 2400 रुपये किलो है। और कोई यहाँ पे DCAC चेक नहीं करता, हर दुकान का अपना रेट है, जो मैं एवरेज रेट बता रहा हूँ। और बीफ 1500 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है, जो खाने के काबिल चीज़ें बता रहा हूँ। इसके अलावा दूध ये कहते हैं जी, सरकार कहती है जी 11% महंगा हुआ है एक साल में। इसी तरह टमाटर, ताज़ा फल, ये भी सब चीज़ें एक्सेप्ट की हैं कि ये महंगी हुई हैं। तो फिर महंगाई कम कहाँ हुई है भाई? महंगाई कोई कम नहीं हुई। और नए इनिशिएटिव जो आ रहे हैं, जो टैक्सों के टारगेट पूरे नहीं हो रहे, उसके बाद भी मज़ीद टैक्स आएंगे तो इनकी कीमतों में इजाफा होगा। आप किसी तरफ से भी कोई टैक्स लगा दें, अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट ना नीचे तक आता है और हर आदमी को वो बर्दाश्त करना पड़ता है। तीसरी भी एक खबर है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मेरा सब्जेक्ट ही अच्छा रहा है, पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन, क्योंकि ये भी एक सरकार के और आपके और हमारे पैसों से चलता है। हुकूमत ने अब कुछ अच्छे इकदाम के हवाले से इसमें SOE एक्ट नाफिज करने का फैसला किया है। SOE एक्ट नाफिज करने के लिए आपको PTV का जो बोर्ड है उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग भी, जो सरकार के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा तादाद में रखने होंगे। एक साल से डिले किया जा रहा था इसको, बल्कि एक साल से भी ज़्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया है। SOE एक्ट मार्च 2023 में आया था, आज नवंबर 2024 है, अभी तक PTV का बोर्ड रिवाइज नहीं हुआ था। और 4-5 सरकारी अफसरों पर मुश्तमिल एक बोर्ड था जिसमें सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन चेयरमैन, एडिशनल सेक्रेटरी मेंबर, MD मेंबर जो सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा PIO, इसके अलावा DG रेडियो, DG ISPR और एक फाइनेंस के एडिशनल सेक्रेटरी। तो ये टोटल बोर्ड था, इससे अंदाज़ा कर लें। अब इसमें 6 प्राइवेट सेक्टर के लोग डाले जा रहे हैं और 3 लोगों के नाम मैंने हासिल कर लिए हैं। 3 लोगों के नाम छुपाए नहीं गए, और जिनसे मैंने पूछा था कि उनको याद नहीं थे या फाइल नहीं थी। लेकिन उसमें लैला ज़ुबैरी बड़ी मारूफ एक्ट्रेस हैं, उनको PTV के बोर्ड में शामिल किया जा रहा है। और ये अच्छी बात है, कम से कम आपके इंटरटेनमेंट पे कोई अच्छा आइडिया देने वाला तो बोर्ड में होगा। पहले तो बाबू बैठे थे और बाबुओं ने ख्वाहिशात को ही पूरा करना होता है, कि उन्होंने आइडिया तो देना नहीं होता, और यही होता रहा है। फिर है, बड़ा अच्छा नाम एक दिया गया है, असगर नदीम सैयद साहब का। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का नाम है, क्योंकि अच्छे राइटर हैं, पाकिस्तान के मारूफ राइटर हैं। इनके आने से भी PTV के बोर्ड की जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी। एक नाम है इश्तियाक बेग साहब का। इश्तियाक बेग साहब पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं, इख्तियार बेग साहब, उनके भाई हैं। और आपको याद है ये वही हैं जो मारूफ हमारी एक पहली पॉप सिंगर थी नाजिया हसन, उनके शौहर थे जो जवानी में ही जिनका इंतकाल हो गया था। तो ये वो इश्तियाक बेग साहब हैं जिनको PTV बोर्ड में शामिल किया जा रहा है। और ये समरी चली गई है वज़ीर आज़म को, आइंदा 1-2 रोज़ में अप्रूवल के बाद आ जाएगी।
बाकी 3 लोग भी शामिल हैं, वो देख रहे हैं वो कौन लोग हैं, क्योंकि उनका, लेकिन ये जो 3 नाम सामने आए हैं, इससे कम से कम एक है कि इसमें कुछ लोग, 2 लोग ऐसे भी हैं जो एक अच्छी जो कंट्रीब्यूशन होगी पीटीवी बोर्ड पर, ख़ासकर पीटीवी के ड्रामों के हवाले से, पीटीवी के बाकी जो इश्यूज़ हैं उनके हवाले से एक अच्छे आइडियाज़ पीटीवी बोर्ड में आएंगे और क्वालिटी ऑफ द बोर्ड वो बेहतर होगा। आज वज़ीर इत्तलात ने मुझे इस बात की तस्दीक की है कि वो पीटीवी एमडी को तब्दील करने जा रहे हैं और वो नया एमडी लेकर आ रहे हैं और इस हवाले से फ़ैसला जो है आइंदा चंद रोज़ के अंदर हो जाएगा बाकायदा। और क्योंकि मैंने ये खबर की थी चंद रोज़ पहले, आज मैंने उनसे पूछा है फिर इस बारे में, तो उन्होंने तस्दीक की है इसकी कि हम चेंज करने जा रहे हैं। बाकी भी उन्होंने कहा कि पीटीवी में बहुत सारी चेंजिंग की जा रही हैं और कुछ लोग, उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि जो रिटायरमेंट के बाद लोग रखे गए थे वो तमाम लोग वज़ीर इत्तलात ने फ़ारिग करा दिए और उनसे 25 से 30 लाख रुपए माहाना की बचत भी शुरू हुई है इनको, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है पीटीवी में। तो ये कुछ खबर